कहते हैं नरेंद्र दत्त बचपन में हर किसी से एक सवाल पूछा करते थे, खास करके साधु को, संत को, सन्यासी को जब देखते थे तो नरेंद्र दत्त के अंदर एक ख्याल आता था और उससे एक सवाल पूछ देते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? उस बच्चे के प्रश्न से ज़्यादातर साधु, संत, सन्यासी घबरा जाते थे। कोई उनके प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पाता था। अब स्वाभाविक बात है, किसी ने देखा हो तब तो बताए। और उनका प्रश्न स्वाभाविक था कि आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन द गॉड? अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कब रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई और उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से उनको परमात्मा का दर्शन कराया। मैं इस बात से परे आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बच्चे की जिज्ञासा जब इस पर प्रबल हो, परमात्मा है, कहाँ है, कौन है, विज्ञान का विद्यार्थी इसे शक की दृष्टि से देखता है और उसकी खोज में निकलता है। अब जरा सा सोचिए आप, जिसने कभी किसी से पूछा हो हैव यू सीन द गॉड, कालांतर में वह कहता है आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और इतना ही नहीं कहते हैं मैं ही भगवान हूं, ऐसा नहीं, तुम सबके सब भगवान हो, तुम सबके सब ईश्वर हो। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, ऑल पावर इज इन मी, ट्राइंग टू ब्रिंग इट आउट, बाहर लाने की कोशिश करो। अब बड़ा सा सवाल उठता है, यहां सा सोचने का विषय यही है, जिसके अंतः चेतना में कभी यह बात पैदा हुई थी कि क्या भगवान है, और उसकी खोज में जब वह निकलता है, निरंतर जाता है तो अपने को ही कह बैठता है आई एम गॉड। और गॉड का अभिप्राय यहाँ क्या है? जिसमें क्रिएटिविटी आ जाए, जिसमें क्रियाशीलता आ जाए, जिसमें नए नए चीज़ों के निर्माण करने की प्रकृति जो उसके अंदर है उसकी पहचान कर ले और निर्मित करने लगे, तो उसी की परमात्मा तो कहते हैं। परमात्मा का आशय इसी से है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम में से जितने हैं उस हम सबों में वह क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वह यही है, बताना नहीं वरन बस एहसास कराना चाह रहा था, वह यह है कि जब आप किसी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, आपकी प्यास प्रबल होती जाती है। आपकी प्यास की प्रबलता, चरम उत्कंठा आपको कार्य में डूबते जाती है। और जितना आप कार्य में डूबते जाते हैं, कर्म में डूबते जाते हैं, कर्मरत होते जाते हैं, धीरे धीरे कर्म आप में उतरता जाता है और आपको एहसास करा देता है कि यू आर गॉड, आप ईश्वर हैं। यानी यह जो कन्वर्जन है, इसमें हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि परमहंस जी से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको परमात्मा का दर्शन करा दिया। ऐसा कुछ नहीं, परमहंस इशारा कर सकते हैं। परमहंस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी में डुबो नहीं सकता है, केवल वो इशारा दे सकता है। उधर चांद है, कोई यही बता सकता है, बाकी चांद तक का सफर खुद तय करना पड़ता है। ये आत्मदर्शन के कारण नरेंद्र को परमात्मा का बोध होता है और विवेकानंद बन जाते हैं। मैंने आत्मदर्शन की बात की कि आत्मदर्शन के कारण अब सवाल बड़ा यही होता है, आत्मा का डोर खटखटाते कोई व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है? सारे दरवाजे को खोलकर आत्मा तक कैसे पहुंचेगा? बस एक रास्ता है, कर्म का। हालांकि अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, योग के रास्ते होते हैं, भक्ति के रास्ते होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि योग के रास्ते, भक्ति के रास्ते, इन रास्तों से हटाकर एक विद्यार्थी किस रास्ते से उसको वहाँ तक पहुँच सकता है? तो विद्यार्थी के लिए जो रास्ता वर्णनीय है, मैं ये नहीं कहता कि सरल है या जटिल है, मैं बात कर रहा हूँ वर्णनीय है, यानी जिसका वर्ण विद्यार्थी को करना चाहिए, वह रास्ता है कर्म का। और जब आप कर्मरत होते जाते हैं तब धीरे धीरे वह फल आता है, जब आप उसके मास्टर हो जाते हो। उसके सेवक से जो सफ़र शुरू हुआ वह स्वामी पर पहुंच जाता है। और जब सेवक से स्वामी जब आप बन जाते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि हम कहाँ ढूंढ रहे थे, हम नहीं तो हम परमात्मा हैं या हम में परमात्मा है। और उसके बाद आप तमाम अपने कार्यों को करते रहते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि आप कर्म के माध्यम से जिज्ञासा को बढ़ाते, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं वरन और उसे पोषित करने के लिए, उसे और जगाने के लिए आप बिल्कुल अपने कर्म में डूबेंगे और अपने अभिष्ट ऊंचाई को, अपने अभिष्ट स्थान को आप प्राप्त करेंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, काम कभी भी जब आप करें तो नरेंद्र एक बात कहा करते थे
क्रिया करते वक्त इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें दासत्व भाव से क्रिया नहीं करनी चाहिए, स्वामित्व भाव से क्रिया करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम दासत्व भाव से करते हैं तो हम अपनी श्रेष्ठता उसको नहीं झोंक पाते हैं, हम अपना श्रेष्ठ समर्पण उसे नहीं दे पाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये काम मैं किसी गैरों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो ही उस काम को करने के लिए जब मुझे बोध होता है कि इस क्रिया का मैं स्वामी हूँ, तो मैं अपना श्रेष्ठ देता हूँ। अब एक व्यक्ति दूसरे के खेत में काम करने के लिए जा रहा हो तो उसकी नज़र समय पर ज़्यादा रहती है, काम पर कम रहती है। काम कितना खत्म हुआ ये विशेष अर्थ नहीं रखता है, समय पर ज़्यादा रहा। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने खेत में काम कर रहा होता है तो घर ही पर कम नज़र डालता है और यह देखता है काम कितना खत्म होता है। ये अंतर जो आप देख रहे हैं वह बस केवल यह है गैर और दूसरे के, गैर और स्वयं के का। ये जब काम जब दूसरे का है तब आप श्रेष्ठ नहीं झोंक पाते हैं, लेकिन ज्यों ही समझते हैं आप काम खुद का है, आप अपना श्रेष्ठ झोंकते हैं। तो इस अपेक्षा के साथ कि आप क्रिया का स्वामी बने, अपनी क्रियाशीलता के माध्यम से अपने अंतरात्मा का दर्शन करें और अंतरात्मा का दर्शन करके आप अपने अंदर जो परमात्मा आपसे अपेक्षा रखता है उस पद को पहचान करें और उसको प्राप्त करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस करीब है, हम उसकी ढेर सारी शुभकामना आपको देते हैं।